भक्तों, आप सभी का इस अद्भुत कथा के दूसरे भाग में स्वागत है। इस वीडियो के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। उस बालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा परिवार बहुत दुखी हो गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के सर पर बहुत ही गंभीर चोट आई है, अतः इस बच्चे की हालत बहुत ही नाजुक है। अगर इस बच्चे को 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर पूरा का पूरा परिवार बहुत ही दुखी हो गया। इधर मंदिर में माँ संतोषी की आंखें मंदिर के द्वार पर अपनी नन्हे से भक्त की राह देख रही थी। माँ संतोषी की प्रतिमा के मुख को देखकर वहाँ के पुजारी और अन्य भक्त यही कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि माता संतोषी द्वार की ओर देखकर किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं। भक्तों, माता तो सर्वज्ञ हैं, हर जगह हैं और सब कुछ जानती हैं। समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो माता संतोषी को ना पता हो, और ऐसा कोई कार्य नहीं जो माता संतोषी की इच्छा के विरुद्ध हो जाए। यह तो माता की उस बच्चे के प्रति ममता और वात्सल्य था जिसने जगत माता को भी मंदिर के द्वार को देखकर प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर दिया। जब उस बच्चे की माँ रोते हुए उस बालक की सुरक्षा की प्रार्थना लेकर माता संतोषी के मंदिर में गई और अपनी सारी बातें माँ संतोषी को बताई, और फिर उस बच्चे की माँ ने माँ संतोषी से कहा कि आपका प्यारा भक्त आज मृत्यु के मुख में जा रहा है। हे माँ संतोषी, आपका प्रिय भक्त वो नन्हा सा बालक अस्पताल में बेहोश पड़ा है। अगर सुबह तक उसे होश नहीं आया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे ममतामयी माँ संतोषी, मदद कीजिए, माँ मदद कीजिए। अपनी भक्त की बात सुनकर तथा यह जानकर कि उनका प्रिय नन्हा सा वो बालक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है, तो ममतामयी माँ संतोषी अपने नन्हे भक्त को कष्ट में देखकर बहुत दुखी हुई। उसी क्षण माता की भव्य प्रतिमा के आंखों से अश्रु निकल आए, जिसे देखकर वहां खड़े सभी श्रद्धालु और स्वयं उस बच्चे की माँ भी आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ के पुजारी भी आश्चर्य के साथ माता संतोषी की प्रतिमा के तरफ देखने लगे तथा बड़ा अनिष्ट होने वाला है यह जानकर माता संतोषी को प्रसन्न करने के लिए हवन तथा पूजा पाठ की तुरंत तैयारी करने हेतु मंदिर से चले गए। कुछ देर बाद उस बच्चे की माँ मंदिर छोड़ अस्पताल चली गई। थोड़ी देर के अंदर पूरा मंदिर परिसर में एकदम सन्नाटा सा छा गया। उस मंदिर में रखी माँ की भव्य प्रतिमा से साक्षात माँ संतोषी वहां प्रकट हो गईं। उस समय माँ संतोषी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अपने भक्त की ऐसी स्थिति में देखकर ममतामयी माँ संतोषी अत्यंत ही क्रोधित हो गईं। माता के क्रोध के कारण पूरा का पूरा यमलोक डोलने लगा। फिर यह देखकर यमलोकाधिपति यमदेव भी आश्चर्यचकित हो गए। तब माँ संतोषी ने यमराज को तुरंत यहाँ आने का आदेश दिया। माता के क्रोध की ऐसी अवस्था देखकर यमलोकाधिपति यमराज जी तुरंत माता के समक्ष प्रकट हुए। माता संतोषी का यह रोद रूप देखकर यमराज जी भी यह समझ गए कि आज स्वयं करुणामयी ममतामयी माँ संतोषी
उस बालक और मेरे बीच अपने प्रचंड रूप में खड़ी हैं। भक्तों, माता संतोषी तो स्वयं मृत्यु की भी मृत्यु है, तो भला मृत्यु के देवता यमराज में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि माता संतोषी के वात्सल्य और ममता को जीतने वाले किसी भक्त को यमराज छू भी सके। आज यमदेव ने ऐसा कृत्य करके माता संतोषी के उस नन्हे से बालक का प्राण हरने का दुस्साहस किया था। अतः आज माँ संतोषी अपने रौद्र रूप में क्रोध में यमराज से कहने लगी कि तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरे प्रिय पुत्र के प्राण हरने की चेष्टा की। मेरी छत्र छाया में रहने वाले, मेरे प्रति श्रद्धा और निर्मल भक्ति करने वाले मेरे प्रिय भक्त पर मृत्यु का छाया डालने का भयंकर अपराध किया है। माता के उस रौद्र रूप को देखकर यमराज जी भी हाथ जोड़कर माता संतोषी की स्तुति करते हुए माता से कहने लगे कि हे ममतामयी माँ संतोषी, मैंने तो क्रमवश उस बालक के प्राण हरने हेतु यह सब किया है। उस बालक के भाग्य में अकाल मृत्यु का योग है। इसी कारण मेरे दूत मेरे आदेश पर उस बालक के प्राण हरने आए हैं। माता संतोषी ने यह सुनकर क्रोध से यमराज से कहा कि यमदेव, उस बालक द्वारा प्रतिदिन मेरे चरणों की सेवा से उसके भाग्य से अकाल मृत्यु का योग का समाप्त हो चुका है और वो दीर्घायु बन चुका है, तथा मेरे आशीर्वाद से उस बालक का दुर्भाग्य भी परम सौभाग्य में बदल चुका है। तुमने उस बालक पर मृत्यु की छाया डालकर मेरे क्रोध को जगाया है। अपने भक्तों की रक्षक करुणामयी माँ संतोषी की यह बात सुनकर यमदेव ने अपने कृत्यों के लिए माता संतोषी से क्षमा याचना की तथा कहा कि हे माँ, मैं आपके प्रिय भक्त पर से काल का प्रभाव अभी समाप्त करता हूँ तथा यह वचन देता हूँ कि भविष्य में कभी भी आपके सच्चे भक्तों के ऊपर आयु पूर्ण होने के पहले मृत्यु की छाया नहीं डालूंगा। दयामयी माता संतोषी ने यमराज को क्षमा कर दिया। थोड़ी देर के बाद वह बालक होश में आ गया और होश में आते ही वह नन्हा सा बालक माँ संतोषी कहने लगा। उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठा है। उसे देखकर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए कि जिस बालक को बचना भी कठिन था, वो बालक अचानक उठकर बैठ कैसे गया और जय माँ संतोषी कह रहा है। डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से उस बालक को बार बार जांच की और कहा कि यह बालक पूरी तरह से स्वस्थ है, अब इसे कोई खतरा नहीं है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने थोड़ी बहुत चोट की दवा देकर उस बालक को घर भेज दिया। उस बालक का पूरा परिवार यह समझ चुका था कि यह सब माँ संतोषी के कारण ही संभव हुआ है। अतः उसका परिवार उस बालक को लेकर सीधे ममतामयी माँ संतोषी के मंदिर में आ गए। वह बालक भी अपनी माँ के गोद से उतरकर दौड़ता हुआ माता संतोषी की प्रतिमा के गोद में चढ़ गया तथा ममतामयी माँ संतोषी से लिपट गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि माँ संतोषी की आंखें बड़ी ही ममता के साथ उस बालक को देख रही हैं तथा मंद मंद मुस्कान के साथ उस बालक को दुलार कर रही हैं। यह दृश्य देखकर तथा उस बच्चे की दुर्घटना को सुनकर वहाँ के पुजारी यह समझ गए कि क्यों माता की आंखें द्वार की ओर देख रही थी,
क्यों माँ संतोषी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। माता की इस दिव्य लीला को देखकर वहाँ के खड़े सभी भक्त गदगद वाणी से जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी कहने लगे। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि जगत माता माँ संतोषी भी अपने सच्चे भक्तों की प्रेम बस अपने भक्तों के बस में हो जाती हैं। छोटी सी दिखने वाली सेवा से भी माँ संतोषी प्रसन्न हो जाती हैं। बस मन के सच्चे भाव होने चाहिए। सच्चे मन से उन्हें माँ मानने की जरूरत है। फिर तो माँ संतोषी समस्त दुर्भाग्य के प्रभाव को भी उसी प्रकार नष्ट कर देती हैं जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को। जय माँ संतोषी। धन्यवाद।